हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के। उसी सेवा के क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व वित्त विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वरूपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन, गुरु की कृपा आप सभी भक्तों की प्रेम और आशीर्वाद से हम सब लोग ये कृष्ण की सेवा नित्य कर पा रहे हैं। उसी सेवा के क्रम में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, कल का हमारा जो टॉपिक था जीवन का, हमारा जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं हमारी, उन समस्याओं से क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उस पर जरूर क्या करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए और उस पर हमें मनन करना चाहिए जिससे कि हम लोग उससे मुक्ति प्राप्त सकें। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 तरह के ताप होते हैं, त्रिताप, जिससे हम कैसे बच सके। इससे कोई बच नहीं सकता, सभी के साथ इन परिस्थितियों में सभी के साथ आते हैं ये 3 ताप। तो वो 3 ताप कौन कौन से आध्यात्मिक जो ताप हैं, तो मन तथा शरीर जन सहित कष्ट जो आते हैं जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक कलेश। त्रिताप जिसे हम पहला ताप में हम जो चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम आध्यात्मिक कलेश जो हमारा है, शरीर और मन असंख्य समस्याओं को उत्पन्न करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में सन 2000 में 190 लाख युवा मनोरोग से पीड़ित थे। प्रतिदिन समथिंग 1200 युवाओं ने आत्महत्या प्रयास कर दी थी और उसमें 10% ही उसमें सफल हो सके, यानी कि प्रयास करते थे लेकिन वो बच जाते थे, उसमें से भी 10%। अतः कभी कभी लोग मानसिक कुठावन से आत्महत्या तक के लिए विवश हो जाते हैं। वृद्धावस्था में क्षयाधीन शरीर नाना प्रकार की समस्या देता है। उदाहरण स्वरूप व्यक्ति एक बार 80 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाता है तो वह सामान्यतः बिना पीठ दर्द के बैठ या खड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारे कौन सा कलेश है, एक आध्यात्मिक कलेश है। दूसरा है आदि भौतिक कलेश, कष्ट जिसे कह सकते हैं हम लोग। आदि जो जीवों के द्वारा जनिष्ठ कष्ट है। यदि हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो दूसरे लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे, जिसे हम कहते हैं पड़ोसी, रिश्तेदार। जैसे हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित है तो हमारे शत्रु मालिक, कभी कभी जिसके पास आप नौकरी करते हैं वो हमारे शत्रु रूप में बन जाता है। सहकर्मी जिसके साथ हम ज़्यादातर समय देते हैं उससे हम असंतुष्ट होंगे। सगे संबंधी, चाचा ताऊस, कोई ना कोई हमारा, जितने रिश्तेदार हैं उनमें से कोई ना कोई हमारा सगा संबंधी जो हमें कलेश से प्रदान करेगा। परिवारजन के अंदर कोई, हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा मिल जाए, या कोई मित्र, आतंकवादी अथवा अन्य कोई ना कोई, तो एक मच्छर से भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया या फिर ऐसा कोई जीवाणु जिससे अन्य कोई जीवात्मा हमारे जीव को दुखद बना देते हैं, तो हम उसे कौन सा कहते हैं, आदि भौतिक कलेश है। हम सुख प्राप्त करने के बाद चैन से हमें बहुत सारे लोग हमें खाने भी नहीं देते, जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कष्ट में कह रहे हैं, आदि भौतिक कलेश। लास्ट है आदि दैविक कलेश, आपदाएं जिसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, चक्रवात आदि विनाशकारी विपदाएं हमारे ऊपर प्रकृति के माध्यम से थोपी जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में 20,000 लोग 20 फटे लावे की ऊंची परत के चपेट में आ गए। हाल ही में आए समुद्री तूफान में तो ये हमारे क्या है, जीवनों को निकल जाती हैं जीवात्माएं। वो यद्यपि वे यदा कदा ही आते हैं और वे जब भी आते हैं बर्बादी ही लाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम निरंतर मौसम के परिवर्तन, गर्मी, सर्दी, बरसात में ठंडक और असामयिक, यानी कि जो समय के अनुकूल अगर वर्षा नहीं हो रही है तो उससे भी हमें क्या होते, उत्पाड़ी हमें, यानी कहीं ना कहीं उससे भी हमारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन कह सकता है कि इन समस्याओं से निरंतर उत्पीड़ित नहीं हो रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले दर्जनों से ऊपर चैनल, यानी कि उपादशक द्वारा दर्दनाक औषधियों के विज्ञापन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि कोई ना कोई दुख अवश्य है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक पल अपने जीवन, संपत्ति, सगे संबंधी, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा आदि की सुरक्षा में व्यतीत कर रहा है। परंतु जिन वस्तुओं का हम अपना अधिकार जमाए रखना चाहते हैं, वह संसार हमसे सब छीन लेता है। इस प्रकार एक विवेकशील मनुष्य को जरूर विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन इसके बाद करके समस्याओं को कैसे हम उससे समाधान कर सकते हैं, उसमें सुलझी जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं उनको हम कैसे सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, वो क्यों बीता जा रहा है? क्या जीवन इन्हीं सब के लिए मिला है? क्या हम चिर स्थायी सुख का कोई जीवन भी है जिसमें दुखों का कोई बसेरा ना हो? निश्चित ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा, थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तभी हम इन सब क्या करना पड़ेगा? इन सब से बचने का प्रभाव कर सकते हैं। जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बारिश पड़ती है तो बारिश से हमें बचने के लिए छाता का प्रोटेक्शन चाहिए, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु के दिशा निर्देश में, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, जो सक्रिय रूप से आपको दिशा निर्देश देता रहे, खुद भी अनुपालन करे और लोग आपको भी अनुपालन कराने का प्रयास कराता रहे। तो उसके संज्ञान में रहकर हमें इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आदि जो हमारी परेशानियां हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा बार बार आना, बार बार जाना ये लगा रहेगा। तो हमारा जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रमुख क्या है, प्रमुख टॉपिक है, उन पर हमारा चर्चा चल रही है। तो हम सब लोग इस भगवान के पवित्र नाम, तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी हम धाम में, तो ये धाम में जो जाते हैं, धाम अपराध भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें हर चीज़ के लिए बारे में थोड़ा सा जरूर मन में जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासा हो, उसके बारे में पूछ लेना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास और उनकी टीम आपको नित्य गीता श्लोक कृष्ण कथा भेजने का प्रयास करेगी। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी अपने साथ साथ अपनों को इस भव रूपी समुद्र से बाहर से निकालने का प्रयास करें। अपना वही है जो आपको इस समुद्र से बाहर निकाले। तो दासों के दास आप सभी भक्तों से यही बस प्रे करेगा कि आने वाली 23 तारीख को गीता मैराथन है, इसमें आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता को अपने मन देने का प्रयास करें। उनसे क्या करें? प्रयास कर सकते हैं, आप विनती करेंगे तो हमारा जो एक अभियान है, प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, वो सफल हो पाएगा। तो हर को जितने भी मनुष्य जीवन इस आए हैं, हर किसी को कम से कम 1% सहयोग जरूर करना चाहिए। किसी न किसी तरह, कोई तन से करेगा, कोई मन से करेगा, कोई धन से करेगा। तो आप जिस भी जिज्ञासा को मान सके उस तरीके से इस आने वाली गीता जयंती पर आप सब लोग जरूर प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें, भगवान के पवित्र नाम को जोड़ें, शास्त्रों को जोड़ें। जीवन आनंद में रहेगा। अगर हम निरानंद रहना चाहते हैं तो आप इनसे स्वतंत्र हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।